Hello friends, this is Mayur Vas Tiwari, ex Academy educator, MPSET with 7th rank qualified। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन चीज़ों के बारे में। पहली चीज़, जो हमारा 18th ऑफ जून को NTA UGC नेट इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो कि अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया। उस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आई थी, कितना वो डिफरेंट था CBT एग्ज़ाम से, और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली उसमें। पहली चीज़ तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर वो एग्ज़ाम जिस उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं उसको एनालाइज करते हुए अब हम क्या कर सकते हैं रिमेनिंग हमारे 20-30 डेज के अंदर, वो चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है। उसके साथ हम लोगों को और क्या क्या चीजें मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, मेरा क्या आपके साथ कंट्रीब्यूशन होने वाला है, वो हम चीजों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, 18th ऑफ जून का जो हमारा एग्जाम था उसको अगर हम CBT मोड में कंपेयर करें तो CBT मोड में हमारे साथ क्या होता है, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पेपर अगर उनके हाथ में है, ऑफलाइन मोड में है, तो वो उससे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है। एंड कुछ बच्चे होते हैं जिनकी कंप्यूटर लिटरेसी इतनी अच्छी नहीं होती, जिनको स्क्रीन की आदत नहीं होती है, तो उनको CBT मोड से थोड़ा डर लगता है। So that is why when we see people who are very eager to do the exam in offline mode, क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है कि they have their paper in their hands। अब हम बात करते हैं CBT मोड के एग्जाम में, तो CBT मोड के एग्जाम में यही दिक्कत होती है बच्चों को, बहुत सारों को, कि भाई हम पेपर को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं 18th ऑफ जून के एग्जाम की। देखिए 18th ऑफ जून का जो एग्जाम है, अगर हम कह सकते हैं तो वो इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं था, इतना ज्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट काइंड ऑफ एग्जाम था। क्योंकि उसमें पैटर्न CBT मोड वाला ही था, बट क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हल्का था, जो आप इजी भी काउंट कर सकते। अब हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली पेपर आया कैसा था। अगर हम उसको डिवाइड करें सेक्शन वाइज, अगर हम देखें, देखिए ब्रिटिश हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्रोनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, आपके राइटर के वर्क्स के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, आपके राइटर के वर्क्स की भी क्रोनोलॉजी आई थी, राइटर्स की भी क्रोनोलॉजी आई थी। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर एजेस देखें, एक या दो क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे जिसमें एजेस की भी क्रोनोलॉजी पूछी हुई है। तो दैट मीन्स क्रोनोलॉजी तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है हमारे लिए। ठीक है, तो वो हमें देख के चलना है। बाकी अगर हम सेक्शंस देखें, लिटरेरी थ्योरी या लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज, या बाकी जो हमारे सेक्शंस हैं, उनमें हमें क्या देखने को मिला, मेन मेन टर्म्स के साथ क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिले, और वो CBT मोड में भी देखने को मिलता है और ऑफलाइन मोड में भी हमें देखने को मिला। अब हम बात कर रहे हैं, जब पेपर ऐसा आया है तो क्या आगे भी पेपर ऐसा आएगा? बिल्कुल, हमेशा ही पेपर ऐसा आने वाला है। टर्म्स पूछी जाने जाने वाली हैं आपसे, और क्रोनोलॉजी तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो ही चुकी है। अब बात कर सकते हैं कि अब जो हमारे पास रिमेनिंग 30 to 40 डेज है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। उसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रिटिश हिस्ट्री हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें करनी ही है। बाकी हमारे जो सेक्शंस है उसको हम लोग धीरे धीरे अपने हिसाब से मैनेज करके पढ़ सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या ऐसा कुछ है जो रामबाण है जो हमारे लिए बेटर हो, और उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इजीली पढ़ के और इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो ऐसा तो कोई रामबाण है नहीं। आपके लिए मेहनत है, आपका हर एक सेक्शन पे, हर एक चैप्टर पे आपकी बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि नेट का एग्जाम है, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द होल कंट्री। तो वो हमें माइंड में हमेशा रखना है और उसी हिसाब से चीज़ों को लेके करते हुए चलना है। ब्रिटिश हिस्ट्री अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सेक्शंस थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, बट ब्रिटिश हिस्ट्री अभी भी 40 क्वेश्चंस लेके आ रही है। तो ये एग्जाम का पैटर्न रहा है। क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका जो है ABCD में 4 टर्म्स दी गई हैं, आपको मिस एंड मैच करना है, वो सब चीजें। पैटर्न अभी का भी वैसा आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स नेट का एग्जाम बहुत डीप नॉलेज मांग रहा है। अब फाइनली जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं, बात ये है कि फ्रॉम 8th ऑफ जुलाई मैं आपके लिए एक फुल फ्लेजेड कोर्स लेके आ रहा हूं, जिसमें हम लोग इसी तरीके से अपने एक स्ट्रेटेजी के साथ अपने इस 18 जून के एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, PYQs को देखते हुए, एक पूरी की पूरी फुल फ्लेजेड क्लासेस में हम लोग अगले 30 से 40 दिनों के बाद हमारा जो एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन साथ में करेंगे। आई होप कि आप सब लोग इन क्लासेस को 8th ऑफ जुलाई से ज्वाइन करेंगे, एंड वी विल हैव अ ग्रेट
वंडरफुल लर्निंग टाइम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। प्लीज अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डू नॉट forget to join my telegram group which is literature with MDT. Thank you so much. Have a good night.